हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करंट एनर्जी अपडेट। सबसे पहले हम मस्कुलाइन की एनर्जी की बात करेंगे। इस टाइम पर ऐसा दिख रहा है कि कोई एक फीमेल दिखाई दे रही है, या तो वो एज में कम होंगी तो काफ़ी मैच्योर हैं, ठीक है, अपनी एज के हिसाब से ज़्यादा ही इंटेलिजेंट या शार्प कह सकते हैं उन्हें, ठीक है, काफ़ी इस तरीके से दिख रही हैं जो लोगों को अपनी बातों से मैनिपुलेट कर सकें। एक रोब भी है उनका, ठीक है, लोग उनकी बात मानते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ज़्यादा एज की महिला हो जो जिनका ये कह सकते हैं रुतबा बहुत ज़्यादा है। रुतबा ये है कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा है, पर जहाँ वो रहती हैं, उनकी जो फैमिली है, वहाँ पर वो लोगों को है ना बहुत डोमिनेट करके रखती हैं, ठीक है। माइंड से वो बहुत ज़्यादा शार्प हैं। मीन्स ये कह सकते हैं कि गेम लोगों के साथ है ना, फीलिंग्स के साथ खेलना या कोई गेम प्लान करना किसी के पीछे, इस तरीके की एनर्जी है उनकी, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। अब वो क्या कर रही हैं, मस्कुलाइन जैसे ही अपने आप से कनेक्ट करते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि नहीं, उन्हें फेमिनाइन साइड जाना चाहिए, या वो जिस तरीके से चीज़ों को सोच रहे हैं चीज़ें हो सकता है वैसी ना हो, चीज़ें इससे अलग हो सकती हैं, ठीक है। जैसे ही उनका हार्ट जो जो उनका मन है जो प्योर है उनसे कनेक्ट करता है, वो जो इंसान है वो उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं, ठीक है, उन्हें उस रास्ते पे जाने नहीं देती हैं। वो कहते हैं ये रास्ता सही है ही नहीं है। अब इसके लिए उन्हें चाहे किस भी तरीके से कोई चीज़ करनी पड़े, पर वो अपने पूरा जो कह सकते हैं माइंड का और पावर का जो भी उनके पास है उसका पूरे तरीके से यूज़ कर रही हैं, ठीक है। बट आप इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है आपके लिए, बिकॉज डिवाइन ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि इस तरीके की कोई चीज़ करता है तो वो किसी और का बुरा कर ही नहीं रहा होता। क्योंकि अगर आपका यूनियन टाइम आ जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वो इस तरीके की चीज़ें करेंगी तो वो चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है। होना ना होना ईश्वर के हाथ में है, बट वो अपना काम कर रही हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। मस्कुलाइन को कहीं ना कहीं कह सकते हैं उनके कंट्रोल में रहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मस्कुलाइन का उनके साथ बहुत ज़्यादा इमोशन कनेक्शन है, ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा। किसी टाइम पर हो सकता है हो रहा हो, बट इस टाइम तक आते आते कहीं ना कहीं उनके प्रति उनका एक बैलेंस एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अफेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये है कि उनका एक डर कह सकते हैं, उनका जो, क्योंकि वो हमेशा से कंट्रोल करती आई हैं, इस वजह से वो उनकी बातों को सुन भी लेते हैं। कुछ बातों को शायद प्रयास भी करें ना सुनने का, पर कुछ बातों को वो उनकी सुनते भी हैं, ठीक है। दूसरा ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी मस्कुलाइन की लाइफ में कहीं कोई चीटिंग सा दिखाई दे रहा है। कोई लोग हैं जो उन्हें दिखा अच्छा रहे हैं, बिजनेस में हो सकता है, उनके करियर में हो सकता है, जॉब करते हैं तो, ठीक है, वहाँ पर कोई क्या है उनकी फ़ायदा उठा रहा है, चीज़ें उन्हें दिखा कुछ और रहा है, बट एक्चुअल में वो उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, ठीक है। बट ये हो क्यों रहा है, बिकॉज क्या है ना, वो क्या है, थर्ड पार्टी की कह सकते हैं, उनके ऊपर इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनके लिए एक तरीके का टेस्ट है, या ये कह सकते हैं एक तरीके का उनका कर्मा है जो उन्हें फेस करना पड़ेगा कि आप जब ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं तो आपको किस तरीके से चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो समथिंग कोई ऐसा इंसान उनकी लाइफ में आएगा जो कहीं ना कहीं उन्हें चीट करके जाएगा, और तैन उनको समझ में आएगा कि चीट करना जब कोई करता है तो कैसा लगता है, ठीक है। इस चीज़ को जानने के लिए कि जो उन्होंने आपके साथ किया है और जो ब्लाइंडली वो लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हैं जो कितने ही ट्रस्ट के लायक हैं, इस चीज़ के लिए उनके साथ ये कहीं ना कहीं कह सकते हो ये कर्मा आना और ये चीटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही है, ठीक है। एंड जो मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं हो रहे हैं इस टाइम तक, ठीक है, जो एक तरीके से कह सकते हैं अपने हार्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी इनर इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें फाइनेंशियली ग्रोथ उनकी दिखाई दे रही है, ठीक है। इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वो अपनी चीज़ों को डिनाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग से भाग नहीं रहे हैं, या किसी थर्ड पार्टी के मैनिपुलेशन में नहीं आ रहे हैं। ये उन डिवाइन मस्कुलाइन के लिए है जो कहीं ना कहीं उनको, वो जो उनसे कह रहे हैं उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, अपने हिसाब से अपना करियर हो या लाइफ को करने की कोशिश कर रहे हैं, चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कहूँगी कि वो आपकी तरफ एक्शन ले चुके हैं, पर लेंगे ज़रूर। पर कहीं ना कहीं एक जो कह सकते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक वो आपकी तरफ आ भी नहीं सकते, मन भी करेगा तो नहीं आ सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर वो किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं, या उनके पास उतनी जितना रिक्वायरमेंट होती है, उतनी ज़रूरत जितनी होती है उतनी चीज़ें नहीं है, तो वो कैसे ही आपके पास आएंगे। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये थॉट आ रहा है कि मैं
है, शायद थोड़ा सा कोई चीज़ है जो या तो करियर में जॉब करते हैं तो कोई अच्छी बेटर जॉब है ना, या जिसमें भी कर रहे हैं उसमें कुछ अच्छा हो सके, बिज़नेस है तो उससे थोड़ा और अच्छा कर सके, जिससे कि आप दोनों जब रहें या आप दोनों जब साथ में आएँ तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप के बीच में ना आए, ठीक है। एंड जो मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हैं, जो कि थर्ड पार्टी के या किसी के कहे अनुसार चल रहे हैं, ठीक है, उनके क्या है इस टाइम पर देखो, चीटिंग जो होनी है उनके साथ या धोखा जो लोग कर रहे हैं उनके साथ, वो ठीक है, बट ये एक तरीके से उनके लिए चेतावनी है कि उन्हें अपना मस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड बैलेंस करने की ज़रूरत है। समटाइम्स क्या होता है, उनका मस्कुलाइन साइड जो होता है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, ठीक है, तो ये ठीक चीज़ नहीं है, तो उन्हें अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। जो उनके आसपास लोग हैं वो कितने ही सही हैं, कितने ही गलत हैं, ये चीज़ जानने के लिए उन्हें खुद से प्रयास करना पड़ेगा। तो ये चीज़ उनको समझनी पड़ेगी कि आपको किसी पर भी, क्योंकि क्या करते हैं ना, वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं थर्ड पार्टी पर। एंड जो थर्ड पार्टी, ऐसा दिख रहा है कि कई जो थर्ड पार्टी तो उन्हें इमोशनली ही ब्लैकमेल कर रही हैं। आप ये कह सकते हो अपनी किसी बीमारी से रिलेटेड, या ये दिखाकर कि हम आपको बेटा कितना प्यार करते हैं, या आप अगर उनके हस्बैंड हैं तो मैं पति को लेके जो भी है लव रिलेशनशिप में, तो उस हिसाब से ले लीजिए, है ना। जो भी आपकी थर्ड पार्टी है वो उनको क्या है ना, उनके इमोशंस से भी खेल रहे हैं, ठीक है। और यही भगवान जी उनको कह रहे हैं कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या है ना, फेमिनाइन के टाइम में तो वो बहुत ज़्यादा उनकी मस्कुलाइन जो एनर्जी होती है एक्टिवेट हो जाती है, वो बिल्कुल ही उनकी ये कह सकते हो भागने की, रन करने की कोशिश में रहते हैं, ठीक है। पर कई जगह वो क्या है ना, ओवर इमोशनल भी हो जाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर थर्ड पार्टी आपकी फैमिली है तो फैमिली को लेके कभी बार वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। अगर दुनिया में सारे ही लोग जो हैं कहीं ना कहीं उन्हें एक बराबर देखने की ज़रूरत है। अगर फेमिनाइन उनके लिए उस टाइम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनके लिए वो थर्ड पार्टी भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये उनको सीखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो उन्हें अपने दोनों ही इमोशंस पे काम करना है, ठीक है। अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको जगाना है। कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जो है उनकी छूटने लगती है, क्योंकि चीज़ें क्या है ना, काफ़ी उनको भी है ना, काफ़ी कर्मा जो है ना झेलना पड़ता है, तो कई बार उनकी जो ताकत होती है ना वो भी एकदम कम होने लगती है, ख़त्म होने लगती है, ठीक है। और उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उन्हें सरेंडर में आना चाहिए, ठीक है। जब वो सरेंडर करेंगे डिवाइन को तो उनके लिए चीज़ें डेफिनेटली होंगी। एंड इसके साथ ये दिखाई दे रहा है उनके इमोशंस को भले ही थर्ड पार्टी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, बट उनके अंदर एक, ये कह सकते हैं, एक बहुत ही प्योर फीलिंग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके लिए आ रही है, ठीक है। मस्कुलाइन के मन में आप ये कह सकते हो कि इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जिसे कोई थर्ड पार्टी मिटा नहीं सकती है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैनिपुलेट कर सकती है, लाइक कुछ घंटे कह सकते हो, 1-2 दिन कह सकते हो, बट जैसे ही वो अपने मी टाइम में आएंगे, जैसे ही उन्हें टाइम मिलेगा वो हटेंगे उनसे, ठीक है। वैसे ही वो आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे, और वो जो फीलिंग है ना वो इतनी स्ट्रांग है जिसके ना कोई थर्ड पार्टी उसके बीच में आ सकती है, ना कोई अदर पार्टी है जो कार्मिक है, कोई भी इस चीज़ के बीच में नहीं आ सकता। तो वो फीलिंग जब उनकी एक्टिवेट होती है ना, तो जो बाकी जो लोग प्रयास कर रहे हैं उन्हें मैनिपुलेट करके अपना रास्ता दिखाने का, उन्हें दूसरा रास्ता दिखाया जा रहा है, आप ये कह सकते हैं, वो होता ही नहीं है, वो काम ही नहीं करता है, ठीक है। तो एंड जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन है उनकी एनर्जी की बात करें तो फेमिनाइन देखो इस टाइम पर अपने करियर में कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मशक्क़त कर रही हैं, कहीं ना कहीं ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगर नहीं कर रही हो अभी करियर तो कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले, कहीं से भी कुछ ऐसा हो जिससे कि आपका जो करियर है वहाँ पर कुछ ना कुछ हो सके, ठीक है। काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन है ना बहुत मेहनत करती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और साथ ही कई फेमिनाइन ऐसे भी दिख रहा है जो अपने इनर वर्क में भी बहुत मेहनत कर रही हैं, ठीक है। उन्हें जो भी समझ में आ रहा है, जितना भी समझ में आ रहा है, वो हर वो चीज़ कर रही हैं जिससे कि अपनी वो इस सिचुएशन, अगर वो स्टक है अपनी सिचुएशन में तो उस चीज़ से निकल पाएँ, ठीक है। बहुत ही हार्ड वर्किंग फेमिनाइन दिखाई दे रही हैं। एंड ये भी कह सकते हैं फेमिनाइन इस तरीके की एनर्जी में है, कुछ जो फेमिनाइन है कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूँगी कि वो चीज़ों के पीछे नहीं भाग रही हैं, ठीक है। मेहनत कर रही हैं अपने करियर के लिए, मेहनत कर रही हैं अपने इनर वर्क के लिए, और इनर वर्क के साथ अपने यूनियन के लिए भी कर रही हैं डेफिनेटली, पर वो चीज़ों के प्रति भाग नहीं रही हैं। कहीं ना कहीं अपने अंदर ही उन्होंने चीज़ों को ये कह सकते हैं एक तरीके से
अपने अंदर ही उन्होंने स्वीकार कर लिया है चीज़ों को, ठीक है। उनकी लाइफ में अगर कोई चीज़ नहीं है तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है नहीं है, पर हमें मेहनत करनी है, ठीक है। परेशान नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा कि ये कैसे होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन पर उन्हें इतना ट्रस्ट हो गया है कि उन्हें लगता है कि चीज़ें होंगी, बिल्कुल होंगी, ठीक है। तो फिक्र तो दे दी है उन्होंने भगवान जी को, ठीक है, बस वो मेहनत करने में लगी हुई हैं। और जब हम मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक बहुत बेचैनी होती है ना, वो बेचैनी नहीं है, वो एक अपने ही ये कह सकते हैं अपने ही जोन में है, जहाँ उन्होंने पता है कि बस मुझे मेहनत करनी है, बाकी सब कुछ डिवाइन को करना है, मैं शांत रहूँगी, मैं अपना काम करती रहूँगी, है ना। और कहीं ना कहीं वो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी में भी आ रही हैं, चीज़ों को बहुत क्लियर तरीके से देख भी रही हैं, और कहीं पर भी ऐसा कुछ वो हाइड करके रखना नहीं चाहती हैं, ठीक है। क्लियरिटी चाहती हैं रिश्तों में, अपने करियर में और अपने जीवन में, ठीक है। कुछ फेमिनाइन का ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनका जो ड्रीम है, एक घर का जो ड्रीम है, एक फैमिली का जो ड्रीम है, वो पूरा होता नज़र आ रहा है। अगर कोई डिवाइन फेमिनाइन मैरिड है तो वो अपनी मैरिज में भी एक हैप्पीनेस इस टाइम पर महसूस करेंगी, एक इन्जॉय महसूस करेंगी अपने बच्चों, अपने पार्टनर के साथ में, ठीक है। और जो लोग देखिए जिनका देखिए जो ब्रेक होना है, अगर मैरिज आपकी किसी कार्मिक से हुई है और आपको लगता है वो ब्रेक होनी है, तो उसके बाद जैसे मस्कुलाइन के साथ मिलके डिवाइन मस्कुलाइन के साथ यूनियन कह सकते हैं, तो एक मैरिज, एक हैप्पी फैमिली, एक घर दिखाई दे रहा है आपके लिए, ठीक है। तो वहाँ पर एक हैप्पीनेस करते हुए, एक इन्जॉय करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। तो जिनका भी सपना है कि उनके पार्टनर के साथ, डिवाइन मस्कुलाइन के साथ मैरिज हो, तो डेफिनेटली वो भी होती दिखाई दे रही है। उनका जो कर्मा साइकिल है वो पूरा कंप्लीट हो रहा है और वो यूनियन में आ रहे हैं, ठीक है। और साथ में ही मुझे उनके लिए ना मैरिज के साथ साथ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली, एक घर दिखाई दे रहा है, जो घर की हो सकता है आपको बहुत दिनों से चाह हो कि मेरे पास एक घर हो, तो वो भी कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसे जो फेमिनाइन है उन्होंने अपना मस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड को बैलेंस कर भी लिया है और कर भी रही हैं। देखिए कभी भी कोई चीज़ 100% नहीं हो जाती है, हम डेली उठते हैं, डेली सोते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है, ठीक है। तो कभी क्या है, हमारा जो मस्कुलाइन फेमिनाइन साइड भी डिसबैलेंस होता है, वापस से उसको बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। हर दिन करना पड़ेगा, हर दिन हमें काम करना पड़ेगा। उसी तरीके से हमारी जो फेमिनाइन है वो काम कर रही है, और कहीं ना कहीं एक ये कह सकते हैं एक विश्वास आपके अंदर आ गया है, ठीक है। इतना विश्वास आ गया है कि मैं अगर काम करती रहूँगी तो चीज़ें होंगी। एक अलग तरीके का विश्वास है जो मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकती हूँ, जहाँ आपको लगता है कि जहाँ डाउट नहीं है, ठीक है, कोई शक नहीं है आपको चीज़ों के होने पर। आपको ये भी लग रहा है कि अगर मेरे साथ अच्छा भी नहीं हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं है, ये मेरा कर्मा है, इसके बाद मेरे लिए चीज़ें अच्छी होंगी, मैं अपना कर्मा भी झेलूंगी। कहीं ना कहीं जब हमें मुक्ति के मार्ग पे निकलते हैं ना, कि हमें मुक्ति चाहिए, तो हम हर कर्मा को झेलने के लिए तैयार होते हैं। हमें पता है कि हम कर्मा से भाग नहीं सकते हैं, हम अपना कर्मा हमें झेलना ही पड़ेगा, और उस झेलने के बाद एक ब्यूटीफुल जीवन, ब्यूटीफुल हमारी जो सोल है वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आएगी, और ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो हमें प्राप्त होगा, ठीक है। इस टाइम पर ऐसा भी हो सकता है कि कई जो स्टार सीड हैं, उनकी जो स्टार फैमिली है ना, उनसे कनेक्ट करेगी, तो आपको कोई ना कोई चैनलिंग हो सकती है, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई मैसेज आपको मिल सकता है, तो आप अवेयर रहें, ये आपको ड्रीम में मिल सकता है, आप सोते समय ऐसा महसूस कर सकते हैं, मेडिटेशन में, या बैठे बैठे भी आप महसूस कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो वो कभी भी ऐसा कोई विजन, ऐसा कोई आपके दिमाग में आ सकता है, तो समझने की ज़रूरत है कि आपको क्या मैसेज बताया जा रहा है। गाइडेंस यही है कि, और मैं ये कहूँगी हर ट्विन फ्लेम के लिए, चाहे आप मस्कुलाइन हैं चाहे आप फेमिनाइन हैं, ठीक है, सबके लिए गाइडेंस ये देना चाहूँगी कि अपने इमोशंस के राजा बनना है आपको, समझ रहे हैं। अपने इमोशंस पे इतना इतना आपको कंट्रोल करना है, कह सकते हैं इतना बैलेंस करना है कि आप उनके हिसाब से ना चलें। कई बार क्या होता है, हम पे इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, मस्कुलाइन की याद बहुत ज़्यादा आती है, तो हम उन्हें फ़ोन लगा देते हैं, हम उन्हें मैसेज कर देते हैं। आपको नहीं करना है, इमोशंस को चलाने मत दीजिए, खुद को, अपने दिमाग को मैनिपुलेट करने मत दीजिए, ठीक है। अगर कर रहे हैं तो इस उम्मीद से मत कीजिए कि वहाँ से फिर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जब तक चेंज आपके अंदर नहीं आएगा, आप चेंज दूसरे के अंदर मत ढूंढिए, वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद मत कीजिए। जब आप 360 डिग्री चेंज होंगे ना, जब आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आएंगे, तब आप समझिए कि आपके पर्सन भी 360 डिग्री चेंज हुए हैं और अपनी पॉजिटिविटी में आए हैं, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आए हैं। तो कई लोगों के लिए तो हैप्पी फैमिली, यूनियन, मैरिज,
चाइल्ड बर्थ दिखाई दे रहा है। तो बहुत बहुत मुबारक आपके लिए। और जो लोग अभी इस जर्नी में डिसबैलेंस हैं, इस टाइम पर अपने इमोशंस पे सबसे ज़्यादा काम करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।